हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बता दिया था कि हम किसी ग्रुप के अंदर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और किसी ग्रुप का किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। किसी ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है उस ग्रुप का ऑर्डर। और यदि हम किसी एलिमेंट के ऑर्डर की बात करें तो मैंने ये बताया था आपको, किसी ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट होता है तो उसकी हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू यदि उसके पावर में लगाते हैं और हमें आइडेंटिटी मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं उस ग्रुप के ऑर्डर, उस ग्रुप के उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें हम आगे चलते हैं आज। तो इसमें आज हमको जो थ्योरम है उसमें हम कहा गया किसी ग्रुप जी के अंदर, हमको देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी ग्रुप जी के अंदर हमें प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप जी के अंदर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स की वैल्यू ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होती है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जो हमको प्रूफ करने को क्या है, इसमें हमको देखिए सिद्ध करना है कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम यदि हम क्यों दो वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम दिखा देंगे कि पहली वैल्यू जो यहाँ पे नंबर 1 पे लिखी है, पहली वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू सेकंड वैल्यू, और सेकंड में हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, ये हम प्रूफ कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल करने के लिए हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू तो n है और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स की वैल्यू m है, ये हम मान लेते हैं। अब जैसे हम ये मान लेंगे तो इसको सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक आइडेंटिटी जो नीचे ब्रैकेट में लिखी हुई है, जो मैं इस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है इसको हम पहले प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको कि ये जो रिज़ल्ट है ये हम आगे यूज़ करेंगे, तो इस रिज़ल्ट को प्रूफ करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, इसको प्रूफ करेंगे और उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि किसी n के लिए प्रूफ करना होता है तो हम n के लिए स्टार्टिंग में 2 ले लेते हैं, जो बेसिक वैल्यू होती है। यहाँ पे देखिए एक्स ए एक्स इनवर्स के यदि हमको 2, यदि हम इसकी बात करें तो इसको हम 2 के लिए प्रूफ कर देते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2 लगाएंगे हम, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इनवर्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स, हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारी जो वैल्यू है ये n इक्वल टू के के लिए हो रही है प्रूफ। ठीक है, तो ये n इक्वल टू के के लिए हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब k+1 के लिए इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे जो k+1 की वैल्यू है इसके लिए निकाल के देखते हैं इसको। तो जैसे हमने निकाला इसको तो k+1 को हम लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर k इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स ए इनवर्स की पावर k, इसको हम ऊपर जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं एक्स ए की पावर k एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। जैसे हम इसको कर देंगे, तो जैसे हमने इसको कर दिया यहाँ से, तो अब हमारे पास जो एक्स इनवर्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इनवर्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचे क्वांटिटी ये जो हमारा k+1 के लिए भी प्रूफ हो चुका है। जैसे हमारे k+1 के लिए प्रूफ हो गया तो अब हम इस रिजल्ट को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ हो गया कि हमारी एक्स ए एक्स इनवर्स की वैल्यू, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर जो n होता है उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ से आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस जो रिजल्ट आया इसका यूज़ करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स के पावर n की वैल्यू हम निकाल के देखते थे। तो इसकी वजह से वैल्यू निकाल के देखेंगे तो हमने देखा था कि ऊपर के रिजल्ट से जो पावर में n होती है वो अंदर a की पावर में चढ़ जाती है, तो यहाँ से a की पावर में चढ़ गई है। अब यहाँ से हमको ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू n है, ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू n है, इसका मतलब कि a की पावर n की वैल्यू e है। तो यहाँ पे जो a की पावर n है वहाँ पे हम e रखेंगे तो यहाँ से एक्स एक्स इनवर्स की वैल्यू e आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई, e निकल के आ गई। लेकिन हमको ये भी पता है कि एक्स ए एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर है वो m के बराबर है। ठीक है, हमको ये भी पता है एक्स एक्स इनवर्स का ऑर्डर है वो m के बराबर है। इसका क्या मतलब हो गया
कि m वह एक छोटा छोटा पूर्णांक है जिसके लिए x a x इनवर्स की पावर m की वैल्यू आइडेंटिटी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ है कि x इनवर्स की पावर n की वैल्यू भी आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m इज लेस देन n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स की पावर x इनवर्स की वैल्यू हमारे पास n दी हुई है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से हमारे पास आ जाएगा कि ये वैल्यू हमारे पास प्रूफ हुई है। अब इसको हम हमारी जो एक चीज़ है वो प्रूफ हो गई है, जो हमको स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था वहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमको ये दिया हुआ था कि ये जो वैल्यू है ये हमारी प्रूफ हो गई है। अब हमको जो सेकंड वैल्यू है वो हमको प्रूफ करनी है। देखिए सेकंड वैल्यू जो प्रूफ करेंगे हम यहाँ से, सेकंड वैल्यू को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वापस से लेके चलेंगे यहाँ से, हम यहाँ से वापस से लेके चलते हैं कि हमको ये दिया है ऑर्डर ऑफ x से x इनवर्स हमको m दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होगा कि x से x इनवर्स की पावर m की वैल्यू आइडेंटिटी हो गई। और जैसे ऊपर के फॉर्मूले से क्या होगा कि x इनवर्स की पावर जो m है उसके साथ जो m होगा वो a पे चला जाएगा। तो यहाँ पे a पे आ गया, ये a पे आ गया। इससे क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसमें x इनवर्स से अप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर हम अप्लाई कर देंगे x। तो जैसे हमने लेफ्ट साइड में x इनवर्स अप्लाई किया, राइट साइड में x अप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा a की पावर m। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा a की पावर m की वैल्यू e आ जाएगी यहाँ पे, और राइट हैंड साइड के अंदर ये कट के हमारे पास e आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास ये निकल के आ चुका है कि a की पावर m इसके वैल्यू हमारे पास e निकल के आ गई है। लेकिन हमको ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ a n है। इसका क्या मतलब हो गया कि n की वैल्यू लेस देन m हो गई। तो हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो एक समीकरण से तो आ गई m इज़ लेस देन n, और जो दूसरा समीकरण है उससे हमारे पास आ गया यहाँ पे n इज़ लेस देन m। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि n और m की वैल्यू बराबर है, और n और m की वैल्यू बराबर होते हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ a हमारा जो है वो हो गया ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स के बराबर हो गया। तो हमारा ये प्रूफ कर दिया कि किसी ग्रुप G के अंदर a का ऑर्डर और x a x इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है हमें, उस ग्रुप की बात करते हैं। तो हमारा देखिए क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि यदि a इज़ नॉट इक्वल टू e, ग्रुप में केवल एक ही अवयव है जिसकी कोटि 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि ax इक्वल टू x a, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। कि हमको पहली बात तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ a हमारा ऑर्डर ऑफ x या x इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, और हमको यहाँ पे ये भी दिया है कि एक का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि जब एक ऑर्डर 2 हो गया तो इसका भी ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों की वैल्यू बराबर दी हुई है। तो इससे हमारे पास ये आ गया कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स का जो है वो भी 2 हो गया। यहाँ से 2 हो गया, लेकिन हमको जस्ट ऊपर क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि केवल a है जिसकी ऑर्डर 2 है, लेकिन यहाँ से हमने ये भी निकाल दिया कि x इनवर्स का भी ऑर्डर 2 है। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों एलिमेंट हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों एलिमेंट हैं वो बराबर हो गए। तो दोनों एलिमेंट बराबर होते हैं, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड में x अप्लाई करके हमारे पास लास्ट में ये आ जाएगा, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुझे याद रखना कि केवल एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का, तो उसमें x की वैल्यू ax के बराबर होती है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आता है कि सिद्ध कीजिए कि कोटि 4 का ग्रुप अबेली होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें किसी भी ऑर्डर, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, तो हमको उसको अबेलियन प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो इस प्रकार से है G, जिसमें 4 एलिमेंट हैं E A B C। मतलब इसमें एक तो E है, जो E है वो हमारा है आइडेंटिटी, और जो बाकी A B C हैं वो बाकी 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट लिख लेते हैं हम, E A B C और E A B C। तो यहाँ से संख्या टेबल बनाते हैं। E को इसे अप्लाई करेंगे तो E A B C आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज भर जाएंगी, और जब E को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, ये तो कॉमन वैल्यूज़ हो गई, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम ऐसे भर सकते हैं। अब बाकी वैल्यू कैसे भरेंगे हम यहाँ पे, बाकी वैल्यू कैसे भरेंगे, जब हम A को अप्लाई करेंगे A से, तो A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
हम क्या करेंगे कि इस ए को ए से अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर इस ए को बी से अप्लाई करेंगे तो ए बी, फिर इस ए को सी से अप्लाई करेंगे तो ए सी, ऐसे ही फिर इस बी को ए से अप्लाई करेंगे तो बी ए, फिर इस बी को बी से तो बी स्क्वायर, फिर बी को सी से बी सी, इस प्रकार से वैल्यू आती जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। अभी हमको उनकी वैल्यू पता नहीं है, बस हमने एंट्री में हम कर लिया, ठीक है। अब हमें बस ये पता है कि क्योंकि जी एक ग्रुप है तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक बार ही आएंगे संख्या टेबल में, ठीक है। तो एक बार आते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे देखते हैं इस वाली रो के अंदर देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास रो दी हुई है, तो इस रो के अंदर हम देखेंगे, तो इस रो के अंदर यहाँ से देखते हैं हम ये जो है इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे हमको ए बी दिया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ देखिए, ए बी की वैल्यू के अंदर यहाँ पे ए बी की वैल्यू ये क्या हो सकती है, या तो इसमें ए आ चुका है पहले से ही, हम देखते हैं कि ए हमारा आया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू ए तो आ गया, क्या क्या नहीं आया, ई नहीं आया, बी नहीं आया और सी नहीं आया, तो ए बी की वैल्यू किस किस के बराबर हो सकती है, ई के बराबर हो सकती है, बी के बराबर हो सकती है या फिर सी के बराबर हो सकती है। तीन वैल्यूज हो गई। तो यदि हम ये देखते हैं कि यदि इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू बी के बराबर हो गई तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू ई आ जाएगी, और लेकिन हमने मान के चला है कि ए और ई अलग अलग हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए बी की वैल्यू हमारे बी के बराबर नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब हम इस प्रकार से जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में भी यदि हम लेके चलते हैं बी की वैल्यू लेके चलते हैं, तीसरी पंक्ति के अंदर जो हमारी बी की वैल्यू है उसको भी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बी की वैल्यू हो सकती है हमारी इसी प्रकार से ए के बराबर हो सकती है, ई के बराबर हो सकती है, सी के बराबर हो सकती है, लेकिन जैसे ही बी ए की वैल्यू हमारे पास ए के बराबर हो जाएगी तो यहाँ से ए से कैंसिल, तो बी की वैल्यू ई हो गई, लेकिन बी और ई अलग अलग है, तो यहाँ से ये पॉसिबल हो गया कि हमारा बी ए की वैल्यू है वो ए के बराबर नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती है, ये दोनों पॉसिबल हैं, ये दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, अब हम 6 केस थे जिसमें 2 केस कट चुके और हमारे पास जो केस थे 4 केस बच चुके हैं, ए बी की वैल्यू ई के बराबर या ए बी की वैल्यू सी के बराबर, बी की वैल्यू ई के बराबर या बी की वैल्यू सी के बराबर। तो यदि हम इन दोनों को लेते हैं ए बी और इनको बढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ए बी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी और बी ए बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आएगा, यदि हम इसको और इसको लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आ चुकी है कि ए बी और बी ए की वैल्यू बराबर हमारे पास है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और यदि हम बाकी रो और कॉलम के अंदर सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी की वैल्यू सी के बराबर आ जाएगी और सी डी की वैल्यू भी डी सी के बराबर आ जाएगी। तो इससे हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट चलेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और उसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे।